अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक सर्विस स्टार्ट की गई है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब में काम करता है किसी भी कंट्री का, और उसका कॉन्ट्रैक्ट जब एंड होता है, जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, और वो फिर जब घर जाता है या फाइनल एग्जिट जाता है, तो या इस कंडीशन में वो कफाला लेता है, तो उसको उसका जो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर कुछ उसके बेनिफिट बनते हैं, जो उसका सेटलमेंट होता है वो बनता है। तो इस सूरत में अगर उसको ना मिले तो वो किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है कंपनी या एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ कि वो क्लेम करे, तो फिर जो है हुकूमत उसको वो उसका बेनिफिट दिलवाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका लिंक भी जो जहां आपको लिंक अप्लाई करना है वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, होता यह है कि जब बंदा कंपनी में काम करता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी सैलरी रोक ली जाती है, ठीक है। तो सैलरी नहीं आती है, 4-4 5-5 महीने हो जाते हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है किस तरीके से हमें ये कंप्लेन करनी है, किस तरीके से हमें ये इसका जो कंपनी के ख़िलाफ़ हमें कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। तो लोगों को मालूम नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके जो उनके पे राइट्स हैं, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस है, या जैसे कि उनको रूम का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, हाउसिंग अलाउंस है, घर का खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपनी नहीं देती है और सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इस कंपनी में आया हूँ और मेरे पास कोई भी, जैसे कि आपके पास पे स्लिप होनी चाहिए, कंपनी का दिया हुआ कोई एटीएम कार्ड है उससे आप पे स्लिप निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपके साथ ग्रुप होना चाहिए कि भाई ग्रुप में अगर आप जो है बात कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाए, ठीक है। तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे कि आपका वर्क के टाइम पे आपका जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हर्जाना कौन देगा, कंपनी देती है, कितना परसेंट उसको देना चाहिए, वो अगर नहीं देती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इस सूरत में आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको डिसमिस करती है, टर्मिनेट करती है आपको, तो आपके जो बेनिफिट बनते हैं वो आपको मिले या नहीं मिले। तो इस सर्विस को, ये जो दो बंदों के बीच में यानी कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट होता है यानी झगड़ा जो होता है, इसको सोल्व करने के लिए ये सर्विस को स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट इन द वर्कर डिड नॉट रिसीव हिज बेनिफिट्स अपॉन द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का आपका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या पे राइट्स हो गए, आपके वर्क रिलेटिव इंजरीज हो गई, यानी आप काम के दौरान आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, कंपनसेशन आप जो है लेने के लिए आप कैसे क्लेम करेंगे। आपको अगर टर्मिनेट किया गया, डिसमिस किया गया, तो आप कैसे करेंगे। या आपकी ज़बरदस्ती एब्सेंट लगाई जा रही है, आप काम करने के लिए आ रहे हैं लेकिन एब्सेंट लगाई जा रही है, आपकी सैलरी काट ली जा रही है, ठीक है। तो इस सूरत में आप कंप्लेन कैसे करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपनी पूरी डिटेल उसमें फिल करेंगे। आपका जो इकामा नंबर है, आपका नाम और आपकी पासपोर्ट की डिटेल, वो सारी आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब वो फॉर्म फिल करके जब आप सबमिट करेंगे, तो ये जो आपकी कंप्लेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में चली जाएगी। वो वहाँ से 21 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ोन करेंगे और कंपनी से भी बात करेंगे, और ये आपका जो डिस्प्यूट है इसको रिसॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, और आपका जो बनता है वो आपको दिलाएंगे। और अगर आपका कुछ नहीं बनता है तो फिर आपको समझाएंगे कि भाई आपका इस तरीके से कुछ नहीं बनता है, और आपका ज़ाहिर है अगर कुछ बनता है, कोई भी बेनिफिट्स बनता है, तो वो आपको लाजिम कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर के, अगर कोई भाई ऐसा है कि जिसको बेनिफिट्स नहीं मिला है और वो कफाले के दौरान कफाला लेके कहीं और जगह काम कर रहा है और उसने अपना बेनिफिट छोड़ दिया है, तो वो चाहे तो वो करवा सकता है, और वो कंप्लेन करके वो अपना बेनिफिट्स ले सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।